जय श्री राम, जय साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। आरक्षण के ऊपर इस देश में एक ऐसी बहस है जो कई समय से लगातार जारी है। इस देश में आरक्षण को लेकर एक गृह युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इस आरक्षण जैसे विषय के ऊपर खुलकर बात क्यों नहीं करती है। आरक्षण के विरोध में अक्सर देखा जाता है कि जितने भी स्वर्ण समुदाय के लोग हैं वही इसके खिलाफ होते हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो आरक्षण में आते हैं और वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था की बदलाव की बात करते हैं। युवा शक्ति सेवा संस्थान और मैं और मेरे कई साथी इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस संस्था में और हम जो युवा हम आरक्षण के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम सारे ही आरक्षण लेते हैं, आरक्षण प्राप्त समुदाय से हैं, फिर भी हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। हमारे देश की किस तरीके से मजबूती हो, हमारे देश किस तरीके से आगे बढ़े, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म करिए, लेकिन आरक्षण में आप क्रीमी लेयर की व्यवस्था कीजिए, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जिससे कि जो दबा कुचला व्यक्ति आरक्षण समुदाय में आता है, अनुसूचित समुदाय से आता है, उसको आगे आने का मौका मिले। आज कुछ लोग आरक्षण को सिर्फ अपने परिवार तक रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति भी हम कर ले आरक्षण से और हमारे बच्चे फिर उसी आरक्षण का फायदा लेके अच्छी नौकरियां भी कर ले। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा जो लाभ आरक्षण का ये एक सीमित लोग ले रहे हैं, ये अब बंद होना चाहिए। आपको रखना है राजनीति में आरक्षण रखिए, लेकिन आप शिक्षा में भी आरक्षण लेते हैं उसके बाद इतनी बड़ी पहुंच पे पहुंचने के बाद, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस देश का और हमारी जो अनुसूचित जाति है उसका नुकसान हो रहा है। हमारे एक मित्र है सुनील जी लोखंडे, जो कि उज्जैन के हैं और मातंग समाज से हैं, अनुसूचित जाति से ही है। सोचिए, वो मुझसे कहते हैं कि विक्रम भाई, आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था के लिए कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि इसमें बदलाव आ सके और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आरक्षण का फायदा मिल सके। मैं इस आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। 25 साल उम्र है, लेकिन मैं कई 20 वर्ष 21 वर्ष की उम्र से मैं आरक्षण में क्रीमी लेयर किस तरीके से लागू हो, किस तरीके से चपरासी के बेटे को, किस तरीके से नाली साफ करने वाले के बेटे को, किस तरीके से मजदूर के बेटे को आरक्षण मिल सके, उस चीज के लिए मैं कब से लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं जब देखता हूँ गांव के गांव ऐसे जहां बच्चे शिक्षित नहीं है, गांव के गांव ऐसे जहां पे एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं है, तो फिर ये आरक्षण जा कहाँ रहा है, ये सोचने वाली बात है और इसमें मेरा गहन अध्ययन है। अगर मेहनत करके हमको नौकरी मिलेगी, अगर मेहनत करके हमको शिक्षा मिलेगी, तो फिर आरक्षण किस काम का? आरक्षण सिर्फ राजनेताओं के लिए है या कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षण है? अगर ऐसी आरक्षण की व्यवस्था है हमारी, तो हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं और इस व्यवस्था में बदलाव के लिए हम आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करते हैं। मैंने मेरे क्षेत्रीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, कई लोगों को कई बार मैंने आवेदन दिए हैं लिख के। कई बार मैं उज्जैन गया, कई बार मैं भोपाल गया। मैंने हर विधायक, हर सांसद, जितना मेरे से हो सका, मैंने 1 साल 2 साल तक इनके पास गया। मैंने 10-10 घंटे नेताओं के घर के बाहर इंतजार किया, उनके पास गया मैं कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश के लिए, हमारे देश को ये बहुत ज़्यादा गति दे सकता है, हमारे देश को एक तरीके से इस गृह युद्ध से बचा सकता है। आप प्लीज़ इसमें आप इस मुद्दे को सदन के अंदर रखिए, आप इस बात पर बहस कीजिए कि आरक्षण में क्रीमी लेयर जरूरी है या नहीं है। लेकिन कोई नेता इस चीज को बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हम इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अगर आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल आने वाली पीढ़ी हमसे हमारी पूछेगी कि आपके सामने इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आपने आवाज क्यों नहीं उठाई थी। ये जितना भी मैं कर रहा हूँ आदिवासी बच्चों के, दलित बच्चों के बीच में जाके शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, जितना भी, इससे मुझे कुछ मेरा निजी स्वार्थ नहीं मिल रहा है। ये मैं मेरे राष्ट्र के लिए, मैं मेरे धर्म के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना किया था और मैंने कुछ तो किया। ये मेरे कहने के लिए कि हाँ मैंने कुछ किया है, इसलिए मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ, इसलिए मैं क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी कर सकते हैं अपने स्तर से, तो आप इस बात को उठाइए, क्योंकि आज देश के लिए सबसे जरूरी हो गया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू हो।